साहिब जीओ। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप। आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। नानक गुरु गोबिंद सिंह पूर्ण हरि अवतार। जगमग जोत विराजे श्री गुरु ग्रंथ मल्हार। हर की बड़ाई हाँ आख न सका हाँ मूर्ख मुग्ध नी जान। जन नानक को हर बख्शल है मेरे स्वामी। शरणागत भया अजान। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। परम सत्कारयोग गुरु साहब जी की साजी नवाजे गुरु सलोक गुरु खालसा साध संगत जीओ। आप सर्वत संतां गुरु नानक देव पावन दरबार के अंदर सुशोभित हो। बड़ा सुंदर मनोहर कीर्तन भाई मनजिंदर पाल सिंह जी रागी सिंह साहबान गुरु रामदास महाराज जी के दर करते सेवक उन्होंने आप जी को बड़ा सुंदर मनोहर कीर्तन श्रवण कराया। ऐसा कीर्तन कर्म मेरे इहाँ उहाँ जो काम थे जो लोक परलोक के काम आने वाला है। कीर्तन जो है इसनों कलयुग दे विच प्रधान कर्म कहा है। कलयुग में है कीर्तन करदाना गुरु के दिया लाए ध्यान। और जो समागम चल रहे हैं पंथ दियां महान हस्तियां महापुरुष श्रीमान संत बाबा ईश्वर सिंह जी राड़ा साहब वाले महापुरुषों के सालाना याद ਆਪਾਂ मना के हटे हाँ। रात के दीवान सन सवेरे भोग पे है उपरंत रीके हुए प्रोग्राम के अनुसार संत बाबा आनंद सिंह जी कलेरा वाले महापुरुषों के याद के अंदर श्री अखंड पाठ साहिब जी प्रारंभ हो चुके। परसों भोग पैणगे ये दीवान निरंतर इस तरह चल रहे हैं। उधर संत बाबा करतार सिंह जी महापुरखों की बरसी का समागम विश्राम के बहुत बड़े पद्धर से बेअंत संगत लाभ उठा रही हैं। ये उत्थे भी दास नूं हाज़री करके उदों बाद इत्थे दा है प्रबंधकों भी बेनती है भाई गुरशरण सिंह जी नूं ऐतकी बार ऐसा है भी तुहाड़ियां सारियां सड़कों आले दुआले जिन्ने रोड हैं ना पहुंचने में दिक्कत आ रही है क्योंकि इन्हां रोडों का सरकार वालों काम चल रहा। ਉਹਦੇ थोड़ा बहुत टाइम जे इधर ਹੁੰਦਾ है तो भाई ਉਹਨੂੰ स्टेज ਨੂੰ उस तरीके ਦੇ ਨਾਲ संभाल लेना आना जरूरी है। पर ये समय सिर पहुँचा नहीं जाया करना थोड़ा बहुत समय इधर उधर हो सके। मैं अपने वालों कोशिश पूरी करा। गुरु कृपा करे उत्थे उन्होंने कहा भाई समय सिर मैंने इतों वेला करो। रास्ते की ट्रैफिक होंगी है वो थोड़ा बहुत हो जाता। सो आओ मन वृत्तियां एकाग्र करो
महापुरुषों का संसार के अंदर आना भी दुर्लभ ही है, आना भी दुर्लभ है तो आना भी अश्चर्य ही है, ते जाना भी आश्चर्य है। महापुरखों की संसार दे विच सदा ही लोड़ रही है तो रहेगी। साथ उठाए आप भर हम तुरते न कि महापुरुषों के बंदगी करने वालों ने जिवें संत बाबा नंद सिंह जी महापुरुष सन, जिन्होंने श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का सत्कार करने की संस्था भी दी। पूरे सिख जगत के मिसाल पैदा कर दी कि गुरु ग्रंथ साहिब का सत्कार प्रतख गुरु नानक समझ के किमें करें। आप कीता उन्होंने बरसी मनानी सफली हो जाएगी कि आप गुरु ग्रंथ साहिब का सत्कार करने सीख लीए। उन्होंने कोलों एडे भावक गुरु ग्रंथ साहिब के मामले सन। सब तो पहला जिथे जप तप करते सन उत्थे गुरु ग्रंथ साहिब के जो चरण पाने सन, इस तरह की भावना मन के विच आई है कि जिस वेले घड़ियाल बजदी सुनी कि गुरु ग्रंथ साहिब जी आ गए नेड़े, बहुत फुर्ती के नाल बाहर जाके गुरु ग्रंथ साहिब के सन्मान दे विच अपनी दस्तार जिहड़ी सी कि वो जिहड़ा पाठी सिंह गुरु साहिब जी का स्वरूप शीश से लैके आ रहा सी, उहदे चरणों के विच हेठां बिछा दित्ती, केस भी सिर ते रखी, दस्तार बिछा दी। संतन फिर बात बड़ी चर्चा का विषय बन गई। ये महाराज जी इस तरह तो ठीक नहीं है, दस्तार भी गुरु साहब की है, शीश गुरु है, कहते पाई तो दस्तार ही है, केसा का कर चवर टुलावा चरण धूड़ मुखलाए भी तो वचन। फिर शास्त्री प्रेमिया ने कि महाराज गाहां तो इस तरह बेनती है कि लठी का एक थान लिया के रखे कि जो गुरु ग्रंथ साहिब जी आउन महाराज के स्वागत वास्ते मूरे मूरे बस्तर विछाया। ये समझना भी गुरु नानक साहिब जी चल के आ रहे, एडी बड़ी भावना गुरु साहब के शास्त्र है। तो गुरु कृपा करे ये भावना सानू सुखनी चाहिए। पुराने महापुरुषों के विच सबना दे विच गुरु ग्रंथ साहब वास्ते बहुत बड़िया भावनावां श्री बाण संत ज्ञानी गुरबचन सिंह जी पिंडरा वाले महापुरुष, जिन्हों की व्याख्या जिन्हों की रचना तो दो कथा श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दियां दास ने श्रवण की। वो महापुरुख वचन बड़िया का संत बाबा अतर सिंह जी का, मसमाने संतां का ये वचन सुनाया कहते महापुरुषों के कोल एक उदासी संत, क्योंकि आपो अपने ख्याल में भावें गुरु नानक का ये अपना ही घर है, उदासी जिहड़े ने 9 मास का ही रिश्ता रखते सन, हुण बड़ियां बिथां पै गई। ये किसी के बस की गल नहीं है। किसी बाग घाट किसी पै सगले लर लर बूहा,
ये सारिया थावां ते फर्क पै गया। परिवारां दे विच जो सत्कार अज तो 50-60 साल पिछे बजुर्गों का सी घरां विच अज नहीं रहा। जिहड़ा सत्कार पत्नियां अपने पति का करदियां सन वो अज नहीं रहा। जिहड़े बच्चे अपने माता पिता के आग्या विच रहिंदे सन ते अज वो बहुत फर्क पै गया। जिहड़े जिग्यासु महापुरुषों का सत्कार करते सन अज वो जिग्यासुओं के विच वो भावना नहीं रही, स्वार्थी हो। इस करके वो उदासी संत हैं तो गुरु नानक के घर के गुरु आए हुए बाबा श्री चंद साहब तो, पर इन्ना फर्क है भी उन्होंने देहधारी गुरु की प्रथा है। गुरु ग्रंथ साहब का सत्कार तो करते आए है, पर यह प्रथा उन्होंने है। चरनामत लेंदे ने, मूल मंत्र वही है जो पंजा पैरों तो आपको मिलता है, मूल मंत्र उन्होंने को भी हुई है, गुरमंत्र भी हुई। पर हुण समय की गर्दिश ने इन्होंने गलों से भी फर्क पा दिया। जाप भी बदलिया गया है, पूजा भी बदली गई। गुरु ग्रंथ साहब की पूरी पूजा करते सन, पर किते ना किते थोड़ा बहुत अंतरा आना शुरू हो गया सी। संतां ने बचन सुनाया बड़िया ने, संत ने गुरबचन सिंह जी ने कहते वो उदासी संत क्योंकि देहधारी की प्रथा है वो मनदा सी। असीं प्रगट गुरां दी देह कहने हैं, इस करके वो किते ना किते थोड़ा जा मन दे विच उहदे इस तरह का ख्याल सी। वो संतां नूं कहण लगे जी ठीक है भी गुरु जिहड़ा हुंदा गुरु तां देहधारी हुंदा। ये गुरु ग्रंथ साहब ठीक है, इस टाइम अपने सत्कार है, बाणी पढ़ते हैं, पर ये जिहड़ा तुसीं कहते हो प्रगट गुरां दी दे भी ये मेरे तां नहीं ये गल हजम होती। मैं तां नहीं ये मनदा भी प्रगट गुरां दी दे, ये कहता संतां वस्तुआं। ये महापुरुष हस के कहते भी जे तू नहीं मनदा तां की घाटा पै जाऊगा पंथ नूं। गुरु ग्रंथ साहब प्रगट गुरां दी दे मनण वाले बहुत ना मन तेरी अपनी मर्जी। कहते जी फिर तुसीं देखो कहने हो जी हुण महाराज का सुखासन कर दिता, हुण महाराज जी पढ़नगे तो विराजमान हो गए, ते फिर तुसीं रजाइयां दिंदे हो, चौर करते हो कि तुसीं ये जिहड़ा कहने भी हुण महाराज विराजमान हो गए, ये ना तो सौण वाली गल है ना जागण वाली। गुरु ग्रंथ साहब दे विच किहड़ा कोई इस तरह की बात है भी वो साह लेंदे है जानदार न। महापुरुष कहते तेरे वास्ते नहीं है, साडे लिए सारा कुछ है। फल भावना का रखना है। कहना जी गल ये है कि जां तां ये सिद्ध करके दिखाओ, प्रगट गुरां दी देह सिद्ध करने वास्ते तुसीं दिखाओ भी गुरु ग्रंथ साहब साह लेंदे। महापुरुष कहंदे संत जी भी मैनूं लगदा भी हुण तूं ये तो बिना सारे दा। कहंदे जे दिखा दईए फिर, कहंदा फिर मैं मन कहंदे चंगा। शाम के वक्त संत बाबा अतर सिंह जी महापुरुषा ने जदों रहरास साहब की समाप्ति हुई, कीर्तन 16 पढ़िया गया, गुरु ग्रंथ साहब का सुखासन जो रीत है उसी तरह हो गई। ये पलंगे के उत्ते महाराज साहब जी को सुभायमान कर दिता कि संतां ने अरदास की आप कहते भी अज भाई मैं अरदास करी।
बहुत प्रेम दे भेज गए। कहन लगे, हे गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह, हे गुरु गोबिंद सिंह साहब जी, कलगीधर पातशाह तुसीं सानू कहा भी प्रगट रूप दे विच देह रूप च मनना गुरु ग्रंथ साहब। ये असी मन रहे हैं, सारा पंथ मन रहा है, क्योंकि गुरु गोबिंद सिंह साहब ने वचन कहे सन। भाई नंदलाल सिंह जी ने कहा, गरीब नवाज तुसी जो ये वचन करते हो, तुम जो कहा गुरुदेव जी दर्शन कर मोहे आए, लखिए तुम्हारा दर्श कहाँ, कहो मोहे समझाए। महाराज तुहाडे दर्शन जिहड़े ने किन्ने प्रकार दे ने, मेरे गल समझ नहीं। किन्नियां रूपां च वरतदे हो तुसीं, ये कृपा करके मैनू अपने स्वरूपां दा परिचय दिओ भी किन्नियां स्वरूपां दे विच वरत रहे हो। मारे कहने, भाई नंदलाल सिंह जी जे प्रश्न किया है तब उत्तर सुन लै। कलगीधर महाराज तीन रूप हैं मोहे के, मारे कहते तीन रूप मेरे गुरु गोबिंद सिंह साहब जी। तीन रूप हैं मोहे के, सुनो नंद चित लाए। भाई ध्यान दे नाल सुन लै, जे प्रश्न किया नंदलाल सिंह जी। निर्गुण सरगुण गुर शब्द कहो तोहे समझाए। मेरे तीन स्वरूप है, एक स्वरूप है मेरा निर्गुण। निर्गुण का मतलब है जिहदे विच माया की अंश नहीं है। निरंजन स्वरूप, शुद्ध स्वरूप वो की है, जिहदे च रजोगुण सतोगुण तमोगुण ये कोई भी अंश नहीं, जिन्ना गुणा तो परे। रूप ना रेख ना रंग किछ, त्रिहो गुण ते प्रभ पिन, उन्हां तो बखरा है। एक तो ये मेरा स्वरूप है, निर्गुण स्वरूप। वो निर्गुण ब्रह्म जिहड़ा घट घट दे विच रमिया होया सारी जगह, वो निर्गुण ब्रह्म प्रत्येक जोत होके सारे दे अंदर, सब में जोत जोत है, सोए तिदे चरण सब सारे दे अंतस्करण में सत्ता रूप हो करके सारे बरत रहे। वासुदेव सर्वत्र में ओम न खत्म सारे जगह। पर सिख दी उत्थे तक पहुंच नहीं है, निर्गुण ब्रह्म तक पहुंच नहीं सकती। जिथे आप बैठे हैं पानी तो धरती जिथे भी है, क्या अपनी पहुंच हैगी उस पानी तक? कदाचित। प्यास लगे इतने बैठे धरती पानी दे दो, ये भी नहीं कह सकते धरती है नहीं पानी हैगा, पर प्रगट नहीं है। जिथे प्रगट है उत्थे जाना पैना। इस करके वो निर्गुण स्वरूप है सारी जगह, उथे पहुंच नहीं है सके। ये महाराज कहते दूसरा स्वरूप है मेरा सरगुण। सरगुण स्वरूप है कि ये माया भी स्वरूप है, ये गुणा के आधार बनया हुआ स्वरूप है, और ये हमेशा रह नहीं सकता। देह तिना गुणा की बनती है, पंच तत्त 25 प्रकृतियां की बनती है। देह अनित न नित है, ये अनित है, नित रह नहीं सकती। इसलिए गुरु नानक तो लैके मेरे स्वरूप तक गुरु गोबिंद सिंह जी कहते असीं अपने सिखां नूं देहां नाल कदी जोड़िया नहीं, असीं शब्द नाल जोड़िया। असीं ये दस्सिया कि देह अनित है, सदा नहीं रहेगी।
देह मिथ्या है, मिथ्या का अर्थ की झूठा, देह झूठी है, अज है कल नहीं होएगी, तो फिर झूठ के नाल सिख नूं क्यों जोड़िया जाए। हे भाई नंद लाल जी, सरगुण स्वरूप देखो तो गुरु नानक तो लैके मेरे पिता गुरु महाराज जी तक वो स्वरूप कोई नजर आउंदा है तेन है जी? नहीं। कहते आ शरीर जिहड़ा बैठा है ये भी समा आएगा, नजर नहीं आएगा। सरगुण हमेशा नहीं रहेगा, निर्गुण हमेशा रहेगा, उत्थे तक सिख की पहुंच नहीं है। कहते भाई सिख नूं लाभ हमेशा नहीं जिहड़ा होगा वो साडा स्वरूप जिहड़ा है ना, ये महाराज साहब कहते निर्गुण सरगुण गुर शब्द कहो तोहे समझाए। वो साडा स्वरूप है, निर्गुण भी है तो सरगुण भी है। वो गुरु ग्रंथ साहिब हमेशा रहने वाला स्वरूप है। इस करके तुसी गुरु ग्रंथ साहिब नूं साडा रूप जान के नमस्कार करोगे, वो नमस्कार गुरु नूं करवान, अकाल पुरख नूं करवान। जो बुझ वचन सुनन की चाहे, ग्रंथ विचार समझ तलाए। मेरो रूप ग्रंथ जी जान, या मैं भेद न रंचना, कोई भेद। इस करके महाराज साहब जी ने ये जोड़े वचन कहे, बाबा अतर सिंह जी कह लगे, हे गुरु गोबिंद सिंह साहब, पंथ खालसा समूचा ये पहरा दिंदा आ रहा है। भाई गरीब नवाज अज दास के सामने एक समस्या खड़ी है, तुहाडे वास्ते तो कोई बड़ी गल नहीं। मैं तुहाडे कोलों कदे मंगया कुछ नहीं, पर अज इस साध की तसल्ली कराने वास्ते गरीब नवाज कुछ समय वास्ते आप कृपा करके महाराज साह लैके दिखा दो, यदा झगड़ा खत्म हो जाऊगा। ये बाबा अतर सिंह ने उसने बिरथी कदे ना हो गई जन की जन है, जन की अरदास बिरथी हो सकती है। ये महापुरुषों ने अरदास करके बहुत बैराग दे विच आके अरदास की, हाजिर जान के अरदास की, फिर नमस्कार करके कहते संत जी आ जा फिर हुण। वेख रहा जब उस महात्मा ने गुरु ग्रंथ साहिब जी के उत्ते इस तरह हाथ रख के देखा, वो जिवें ढिड फुलदा ना साह लैण वेले इस तरह हो गए, हाथ ऐ उठे ऐ जाओगे, कला वरत गई। जद नूं देखा भी प्रतक साह लै रहे गुरु ग्रंथ साहिब, डंडौत करके मथा टेकिया, नमस्कार की और कहा महापुरुषो अज तो बाद मैं प्रचार करांगा कि गुरु ग्रंथ साहिब प्रगट गुरां दी गए, खुद प्रचार कर और मैनू अमृत छकाओ, मैं 5 ककारां दी रहत रखूंगा। ये कला बरतन तो बाद उस संत ने रे किवें हो सकता भी वो ऐसे ही है प्रभाव, अमृत छके त्यार पर त्यार हो गया। दौदर पिंड है, मालवी प्रसिद्ध है पिंड जगरामा वाले पासे। दौदर नगर के अंदर 2 विद्वानों का आपस में ही बहस करती। ये लोग भी बहुत इस तरह के होंगे हैं, पिंड के विच पार्टियां बनदियां ने, एक ने एक पंडित ले आंदा कथा वाला, दूजे ने दूजा ले आंदा। वो कहते पिंड वाले कहते बई तुसीं ऐ ना करो, उही बंदे हैं सुनने वाले, तुसीं इक्को ही स्टेज ते दोनों नूं टाइम दे दो तो बारी बारी। कहते चलो ऐ कर लेंगे। तो फिर कोई विचार हुई, कहते ऐ करो दोनों तो बहस करा लो, जेड़ा जेड़ा जित गया कहते उन्होंने गान सद लिया करो, लगे घोल कराउण विद्वानां दा। ये लोग तो यह जो संतां दी कुश्तियां कराउण नूं तैयार ने,
जे इन्हां दे बस पै जाए। लो जी उन्होंने कहते जी तुहाडा जी बहस करावांगे, जिहड़ा जित गया आउंदे साल नूं कसाल तो करावांगे। मेरे ख्याल पहली बार होया होगा इस तरह दौदर नगर से। हाँ जी ये कहते जी दसो की बहस करनी है। पंडित बड़ा शैतान से जिहड़ा उन्होंने दुनिया का सद्या, कहता भी निर्गुण ते सरगुण की चर्चा करांगे। ते जिहड़ा निर्गुण वाला सी पंडित बड़ा विद्वान सी, पढ़िया सी, कोई ऐसी तो गल वो भी पढ़िया सी। सरगुण ते निर्गुण ते 7 दिन बहस होंदी रही। 6 दिन लंघ गए, 7वां दिन सी कि 8वां सी, बड़ा मोटा फर्क पै सकदा उहदे कहण च। ते हुण पंडित नूं पता लग गया भी मैं हारूंगा, पता चल जाता भी मैं कोई सिथल पै गया मेरा गया। वो सरगुण वाला सिर ते चढ़ गया उहदे विसाब। ये निर्गुण ते सरगुण की बहस थी। ते वो फिर जिहड़े उहदे नाल दे सी वो कहंदे भी गल ये है, ये हार तेरी नहीं साडी भी नाल ही है। जितना चाहिए वो कहता हारना तो नहीं मैं चाहता, पर मैं करा कि मेरे बस तो बाहर हो गई गल भी कल नूं हार तो मेरी जानी हो भी। तुसीं मैनूं इन्नी की गल दसो कि थोड़े इलाके च कोई ब्रह्म ज्ञानी संत हैगा? वो कहते संत है। कहता भी फिर देर ना करो भी टाइम बहुत घट है। कितने है? कहते भिंडरी है। कौन? संत ज्ञानी सुंदर सिंह पिंडा। लो जी पंडित नूं लैके दौदर तो उत्थे चले गए। महापुरुषों के कोल आए, नमस्कार की, कहते आओ भाई किवें सिंघो दर्शन दिते, पंडित जी कौन है? वो कहते महाराज साडे पिंड उत्थे हो गई है बहस। उन्होंने पंडित नूं कहते तू आप ही बेनती कर लै, असीं तां लैके आउण वाले सी। वो कहता महाराज जी बेनती ये है भी तुसीं जिहड़ी ये संप्रदा दमदमी टकसाल है, तुसीं भी तो निर्गुण का प्रचार करते हो, मैं भी निर्गुण के पक्ष दे विच हां। मेरी हो रही है बहस। कहता भी मैनू अनुभव हो गया भी मैं हार दूंगा भी थोड़े को आए मैं मारा जित करा दे। ब्रह्म ज्ञानी सब कुछ कर सकता, तुसीं मेरी जित करा दो। संत कहते मैं तो चलो कौन है जित कराने वाला, गुरु नानक कृपा करना भी तू भावना, पर मैं तेन पुछदा तू पढ़िया कितना है? कहता जी 4 वेद पढ़े, 6 शास्त्र पढ़े, 27 सिमरतियां पढ़े, 18 पुराण में तो छड्या कोई भी ग्रंथ नहीं। कहते अच्छा बड़ा विद्वान है वो, तू तो भाई बड़ा कुछ पढ़िया। कहते अच्छा 10 भी गुरबाणी भी पढ़िया? कहता ना जी। कहते फिर तो तेरी हार होगी। हारन वाला का काम तू करी फिरदा, तू किवें जित जाएगा? वो कहता महाराज कृपा करो, मैं तो आया आशीर्वाद लैन, तुसीं सगों श्राप देता मैनूं। कहते श्राप नहीं दिता कि अज कलयुग का पहला गुरु ग्रंथ साहिब का तैनूं अज तक चेता ही नहीं गुरु ग्रंथ साहिब गुरु है। जित कित्थे हो जू तेरी? कहते जी किवें हो सकती है? कहते भी बाणी तो बिना तो जित नहीं होनी। कहता जी हुण मेरे को इन्ना टाइम नहीं हो, रात तो विचाले एक रहिंदी है, कल नूं बहस है, जे मैं उड़ा वाला पढ़ा भी मैं तो एक अखर नहीं जानता गुरमुखी का। संत हस के कहते आधार कर लै। कहते जी मतलब? कहते जित पहला करा देने, बाणी बाद पढ़नी। कहता मारो ठीक, जे जित पहला करा दो मैं जरूर बाणी पढ़ूंगा। महापुरुष कहते चंगा फिर तेन नुकता दसने, जित हो जी पर बचन का पक्का रही। कहते जी मैं पक्का दसता। कहते ला नुकता है जितो। संतन हथ राखी कुंजी चाबी, महापुरुष ने कहना। पंडित जी का सवेरे मतलब नहा धो के फ्रैश हो के तिलक तो ला के जनेऊ पहन के धोती पहन के तेल तूल चंगा ला के ते जिस वे नाल दे भी आ खुश होया, लाली चढ़ी पई भी मैं जित जाना। वो दूजे पंडित ने क्या हो गया, रात रात की पढ़ के आ गया है? कल तो मरिया फिरदा सी भी मैं हार जाना ते हुण ये सिर चढ़न तैयार फिरदा। ये रात रात कितों जाके
ये मरे पे किहड़ा टीका लाता ने, कौन की हो गया इन्हूं? कहते जी सानूं तां पता नहीं, रात रोज कोई ग्रंथ हत्थ लग गया तो लगता। बैठे जी, हाँ जी बहस शुरू हो गई। कहते हाँ जी जज बैठे जी ने फैसला करना, चलो जी हाँ भाई निर्गुण की व्याख्या कर। सरगुण स्वरूप वाला बोले निर्गुण की व्याख्या कर, वो चुप ही करके बोले। संतां ने कहा भी चुप ही कर। वो दोबारे फिर कहता तू चुप कर गया, बोलता नहीं है। वो फिर नहीं बोलिया, निर्गुण की कर व्याख्या। तीसरी बार कहता जे बोलना ही नहीं, कहता फिर हार मान लै। कहता हार कदे मानना, मैं तो हारे ही नहीं है, ऊँ मानना हार। वो कहता फिर कर व्याख्या। कहता भी तू यह जा मूर्ख है, मैं तो व्याख्या करती तो सुनियो नहीं। कहता सारे गवाह न, तू तो चुप ही कर गया। कहना निर्गुण की व्याख्या चुप है, उत्थे है ही नहीं, शब्द ही नहीं है उत्थे। ताड़ी बज गई, पंडित जित गया, जित गया। हार पाते हो लो जी हुण एक साल ही कदा करेगा। वो कहना वो भाई मेरी जित कानूं है तो भिंडराणियां की जित है, जिहड़े उत्थे बैठे आ संत बाबा सुंदर सिंह जी की। मेरी कोई जित नहीं है। आ गया कि मैं पंडित हारिया तो नहीं, कहते नहीं जी जित तो हो गई, पर हुण गल इन्नी कह मैं अपने वचन से पक्का। कहते ठीक। ऊड़ा आड़ा पढ़ाया, गुरमुखी अखर पुलावे अखर मात्रा सब पढ़ा के गुरबाणी पढ़ानी शुरू की। फिर गुरबाणी के अर्थ पढ़ाए। उदों बाद पंडित ने परण कर लिया, अमृत लिया छक, सारी जिंदगी गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी की कथा करता रहा। ये महापुरुषों की जिथे दृष्टि हो जाए तो इं फिर साध सिंह जी संत बाबा आनंद सिंह जी गुरु ग्रंथ साहिब नूं प्रगट रूप में गुरां दी दे मनदे सन। ते हुण 2-3 प्रमाण तुहानूं होर संतां दे नाल ते बरसी उन्हां दी है। ये महान त्यागी विरागी महापुरुषों की बाकी विचारां कल होंदियां रहणगीआं। ते दास सारा दिन तुहानूं पता है, नाल दिन ज़्यादा पता है भाई दरवेश होरां नूं, दरवेश होरां नूं। ते वो भी समागम साढ़े अपने जथेबंदी का समागम है, उत्थे भी सारा सहयोग देना पैंदा है। और तो कोई आसान नहीं, भाईचारे का दाना सिर दुखते भी खाना तो सारे अपना अपना भाईचारा। तो आप सारिया संगतां महात्मा सारे के साझे होंगे, चाहे उन्होंने भिंडरां वाले, चाहे उन्होंने कलेरां वाले, चाहे उन्होंने राड़े वाले हों, ये सब दे और तुसीं सांझ प्रगटाई है। तो इत्थे संत बाबा ईश्वर सिंह जी महापुरुषों के बहुत सारे संगीत जिन्होंने अखंड पाठ साहब करवा के अपना अन धन सफला किया है। और ये बाबा अमर सिंह जी का भी धन्यवाद है जी, जिन्होंने एडी वधिया स्टेज बना के दी है। भाई गुरशरण सिंह वर्गे इंतजामी इतने दिते हैं। गुरु कृपा करे। आओ अगला प्रोग्राम जोड़ा है वो साथ संगत आप जी भाई गुरशरण सिंह जी दसन तो मैनू आज्ञा दिओ। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू।